श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का आज वापस से फिर से स्वागत है। 2 सितंबर 2025 3 बज गए हैं। पूरे घड़ी में टाइम है, घड़ी तो नहीं है लेकिन समझना टाइम हो गया है। आइए शुरुआत करते हैं अपन। 3825 ये अपना तीसरा सवाल है। अध्याय चल रहा है अपना एक वास्तविक संख्या है। एक्सरसाइज चल रही है अपनी 1.1 और पहले का तीसरा सवाल। कल 2 सवाल हो गए थे अपने। अगर आपको अपने वो अभी तक 2 सवाल देखे नहीं है तो पहले आप उनको देखना, ताकि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जो है समझ में आए कि असल में ये होती है। आइए शुरुआत करते हैं। वही सवाल सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन। इस प्रकार की संरचना बनाकर, ये संरचना बनाई है अपन ने। ये संरचना अपन इसलिए बना रहे हैं ताकि अपन इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल सके। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 से। मैंने क्या बोला था, 2 का भाग किन किन में जाता है? 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या फिर 8 आए। इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी इसमें भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग लगाते हैं। 3 का भाग कैसे लगाएंगे? 3 का भाग लगाने के लिए सबसे पहले जोड़ दो। सबसे शॉर्टकट तरकीब तो ये होती है कि इन सभी संख्याओं को एक बार जोड़ देना चाहिए, ताकि देखते जोड़ के देखते हैं। 3 और 8 कितना? 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो इनका प्लस कितना है? 18 है। तो क्या 18 में 3 का भाग जाता है? 3 छक 18। तो हाँ भैया, इनका भाग जाता है, यानी कि इस वाली संख्या में भी क्या जाएगा? 3 का भाग अवश्य रूप से जाएगा। आइए 3 का भाग करते हैं। 3825 में 3 का भाग लगा देना। 3 एकम 3, ऊपर सूत्र 8, 3 दूनी 6, 3 सत्तो 21 और 3 पंचो 15। पूरा पूरा भाग चला गया है। भाग लगाया था अपन ने 3 का, और संख्या ये है 1275। अब 1275 में का भाग लगाएंगे अपन। वापस ही 3 का लगा देते हैं। 1275 में 3 का भाग, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंचो 15। कितने आए? 425। कितने का भाग लगाया था अपन ने? 3 का भाग लगाया था। आज थोड़े से फास्ट सवाल बता रहा हूँ, क्योंकि कल अपन ने ये समझ लिए हैं किस प्रकार से करने हैं। आइए अपन थोड़ा और इसको देखते हैं। 425 में क्या 3 का भाग लगता है? एक बार ट्राई करते हैं अपन। 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ऊपर से उतरे 5, 3 एकम 3। भाग नहीं जा रहा। शेष पद में कोई ना कोई संख्या अवश्य बच रही है, जैसे अभी 2 बची। तो क्या करेंगे अपन, यानी कि इस वाली संख्या में क्या हो रहा है कि 3 का भाग नहीं जा रहा। वैसे अपने को पता चल रहा था सम करके, इनका जोड़ करके 2 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो जैसे 11 आ रहा था, इसका मतलब क्या हो रहा था कि 11 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी कि 425 में 3 का भाग नहीं जाएगा। आइए अब अगला, 3 का नहीं जा रहा तो क्या जाएगा? 5 का। तो 425 में क्या भाग लगा रहे अपन? 5 का। 5 8 40, ऊपर से उतरे 5, 5 5 25। कितने आए? 85। कितने का लगाया? 5 का लगाया। क्या 85 में 5 का भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि लास्ट में संख्या 5 आ रही है, यानी कि इसमें भी 5 का भाग लगेगा। 85 में 5 का भाग लगा दो भैया। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपन व्यवस्थित रूप से सवालों को करें। मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, अपन यहाँ से भी कर सकते हैं। 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 5। कितना बचा? 3 बचा। तो 3 5 के आगे लग गया तो 35 हो गए। तो 5 7 तो 35, और 17 का वापस 17 में ही करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 17 जो होती है वो क्या अपनी अभाज्य संख्या है। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करेंगे, इनको सवाल को कैसे लिखेंगे अपन? इस टाइप से 3825 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो कितना आ जाएगा? 3 कितने? 2 बार है, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और 17, 3825। अब लिखेंगे यहाँ पर अपन 3825 के अभाज्य
गुणनखंड 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1 होंगे। ये अपना आंसर। आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। यदि सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार इसको पॉज करना, वापस से इसको रिवाइंड करना और एक चीज़ आराम से व्यवस्थित रूप से देखना, आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल देख रहे हैं अपन। पहले का चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है अपना 5005। आइए 5005 को कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले वही सबसे पहले देखेंगे 2 का भाग लगता है क्या? नहीं लगता। 3 का भाग 5 से 5 10 नहीं लगेगा। 4 का लगाना है ही नहीं। 5 का लास्ट में 5 आ रहा है यानी कि 5 का भाग लगेगा। लास्ट में 5 आए उस संख्या में 5 का भाग लगता ही लगता है। 5 का लगाओ। 5 एकम 5 00 5 एकम 5। अब क्या आ रहा है अपने पास? 1001। 1001 में 5 का लगेगा नहीं। 7 का लगा के देखो। 7 एकम 7। 7 चौक 28। 7 तिया 21। बिल्कुल 7 का भाग जा रहा है। कितने में जा रहा है? 143। कितने आ जाएगा? 7 का। अब कितने आ जा रहा है? 7 का लगा दिया। 143 में वापस 7 का लगाओ। 7 दूनी 14। ऊपर से उतरे 3 भाग नहीं जा रहा। अब 143 में क्या लगाएंगे अपन? 7 का हो गया तो 11 का। 11 एकम 11। 3 बचा। 11 तिया 33। कितना है? 13। 11 का भाग लगाया तो 13 है। और अपन जानते 13 अभाज्य संख्या तो 13 का वापस 13 में जाएगा। ये सब रफ वर्क की चीज़ें इसलिए मैं इनको मिटा रहा हूँ। ये आपको करना नहीं है। जब भी एग्ज़ाम होगी या आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपको नोटबुक के लास्ट पेज पे या कहीं पर भी जहाँ पर या किसी अन्य पेज पर जहाँ पर भी जगह मिले अपने को वहाँ पर करना है। लेकिन ये जो है जहाँ पर अपन सवाल कर रहे हैं वहाँ पर व्यवस्थित रूप से इसको लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन? 5005 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो क्या हो जाएगा? 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। इसकी पावर 1 लगा देते हैं, होंगे। ये अपना आंसर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। दोनों सवाल को नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार इनको वापस से रिवाइंड करके देखना। 2 सवाल 10वीं के हम डेली करवाएंगे और सपोर्ट चाहिए आपका। और हम मिलकर गणित को आसान बनाते हैं, यही हमारा सबका प्रयास रहेगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं आपकी आगामी पढ़ाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।